अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, हमने मेन चैनल एम रात पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले क्लैशेस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उसमें जब हमने वो वीडियो बनाई थी तब तक जितनी भी अपडेट्स थी वो तमाम उसमें कवर की हुई हैं। लेकिन उसके बाद मजीद चीज़ें अब रिवील हुई हैं और इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो क्लैशेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन इख्तियार कर चुके हैं। और इस पूरी सिचुएशन में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हरकत करते हुए इंडियंस भी कूद पड़े हैं और रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में गिरकर क्रैश हो चुका है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इन क्लैशेस में अभी तक और मजीद क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और अफगानिस्तान का ऑफिशियल स्टांस अभी तक क्या है, उन तमाम चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेन चैनल एम रात पर जो वीडियो बनाई है उसे आप पहले जाके देख लें एंड उसके बाद अब चीजों को जरा शुरू करते हैं। तो अफगान तालिबान ने ऑफिशियली 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान के 6 सेक्टर्स पर अटैक किया और ऑफिशियली अफगान तालिबान ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि हमने पाकिस्तान के एरियाज पर अटैक किया है। पाकिस्तान उसके जवाब में अपनी आर्टिलरी के जरिए और अपने सोल्जर्स के थ्रू और इवन एयर सपोर्ट के थ्रू उन्हें रिस्पॉन्स देता है। अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 अक्टूबर की दोपहर के वक्त, तो तब तक अफगान तालिबान की 19 पोस्ट डैमेज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर को डिस्ट्रॉय किया गया है। मल्टीपल पोस्ट पाकिस्तान ने कैप्चर भी कर ली हैं और अफगान तालिबान की कई आर्मर्ड व्हीकल्स, कई पोस्ट पाकिस्तान कब्जा कर चुका है और उनकी ऑफिशियली वीडियोस भी रिलीज की जा चुकी हैं और वेरीफाइड वो सब चीजें हैं। हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी वो तमाम चीजें रिलीज की हुई हैं, हमने अपने ट्विटर पर भी वो तमाम चीजों को कवर किया हुआ है, तो उनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन चीजों को जाके खुद वेरीफाई कर सकते हैं। अब जैसा कि अंगूर अड्डा पर ये अफगान तालिबान की एक बड़ी इंस्टॉलेशन थी, वहां पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया है और यहाँ जितने भी अफगान तालिबान वो सब वापस फ्लड अवे कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये अफगान तालिबान की एक और पोस्ट है जिसे 11 अक्टूबर की रात को ही पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया और यहाँ अफगान तालिबान की ये आर्मर्ड व्हीकल हमवी भी मौजूद है जो कि अमेरिकन मेड है और अमेरिका जब उनकी फौजियां गई थी 2021 में यहाँ से, तो तब ये सब अफगान तालिबान की सर्विस में आई थी ये व्हीकल्स और ये पाकिस्तान ने कैप्चर की हैं। इसके साथ साथ मल्टीपल पोस्ट जो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय की हैं, वहाँ ड्रोन स्ट्राइक्स भी की गई हैं और अफगान तालिबान की आई बिलीव जो 2nd ब्रिगेड है उसके हेडक्वार्टर को भी पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है और उसकी ड्रोन फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ। आई एम सॉरी, ये 2nd बटालियन की 1st ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जिसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है और उसकी ड्रोन फुटेज को आप यहाँ देख सकते हैं। पाकिस्तान इससे पहले बारहा अफगानिस्तान को ये कहता रहा है, पिछले 2 साल हो चुके हैं कि टीटीपी आपके मुल्क में मौजूद है, आप काइंडली उसको थोड़ी लगाम डालें या उन्हें किसी और जगह पर आप डिस्प्लेस कर दें ताकि वो पाकिस्तान में आके अटैक्स ना करे। ये रिसेंट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें टीटीपी के टेररिस्ट बॉर्डर फेंस काटते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और चूंकि हर बॉर्डर पोस्ट के दरमियान 2.5-3 किलोमीटर का फासला होता है तो हर चप्पे चप्पे पर फौजी नहीं खड़ा किया जा सकता और ये पॉसिबल है ही नहीं। और अप्रैल में अफगान तालिबान खुद मान भी गए थे कि उनके मुल्क में टीटीपी मौजूद है, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें और टाइम चाहिए। लेकिन अब सब जानते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत आए हुए को कई साल हो चुके हैं और अभी भी अगर वो टाइम मांग रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इससे अब ज्यादा और क्या लचक दिखाई जा सकती है। लेकिन जाहिर बात है दोनों साइड पर ये क्लैशेस नहीं होने चाहिए, दोनों कंट्रीज को बैठ के मामला तय करने चाहिए। और पाकिस्तान ने जब से अफगान तालिबान की काफी ज्यादा दुर्गत बनाई है और ठुकाई की है, तो अफगान तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली ये 2 ट्वीट्स की हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हमने अपना ऑपरेशन रात 12 बजे ही रोक दिया था। जब पाकिस्तान ने काफी नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो अफगान तालिबान ने ऑफिशियली तभी कह दिया था कि हम तो ऑपरेशन खत्म कर चुके हैं, बस हमने थोड़ा बहुत करना था। और उसके बाद अब दूसरी ट्वीट भी आई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहता। अगर आप नहीं लड़ना चाहते थे और अब आप ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं और आप अमन की बातें कर रहे हैं तो आपने अचानक रात के वक्त अटैक किया ही क्यों, और वो भी पाकिस्तान के 6 बॉर्डर एरियाज पर। अब आप जाके सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं वो हमसे गलती से हो गया या हम करना नहीं चाहते थे, अब हम मजीद ऑपरेशन आगे नहीं लेकर चलना चाहते और पाकिस्तान भी रुक जाए। लेकिन पाकिस्तानी साइड पर यह कहा गया है कि जब तक अब टीटीपी के ठिकाने डिस्ट्रॉय नहीं किए जाएंगे तब तक पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज नहीं रुकेंगी। इसके साथ साथ जो इंडियन साइड पर यह प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया कि पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट अफगानिस्तान में गिर गया है, तो मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं ना थूक के चाटना, इनका वो हिसाब है। अब जिस जहाज का मलबा इन्होंने दिखाया हुआ है ये इंडिया का अपना MiG-21 एयरक्राफ्ट है जो 2022 में क्रैश हुआ था। अपने ही उस फ्लाइंग कॉफिन का मलबा दिखा दिखा के लोगों को कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फाइटर जेट है। हालांकि इनको तो अपने जहाजों का मलबा दिखाते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि इनके जितने एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं, और इस साल तकरीबन 20 से ज्यादा क्रैशेस हो चुके हैं, 6 तो पाकिस्तान ने गिराए हैं। भारत
अपनी ही आवाम को ऑर्गेज़म देने के लिए ये इस तरह के अपने ही जहाज़ों का मलबा दिखा दिखा के पाकिस्तान का नाम लेके इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। उससे ज़रा इनको 4 व्यूज़ आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे कि देखो भाई हमने बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन बहरहाल ये खबर झूठ है। ये ऑलमोस्ट अब वेरीफाई हो चुका है कि ये जो मलबा है ये इंडिया के अपने ही एयरक्राफ्ट का है जो कि 2022 में क्रैश हुआ था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी बात करूं करंटली तो कुछ क्लैशेस की शिद्दत में कमी आई है। अफगान तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है कि हम मजीद ऑपरेशन जारी नहीं रखेंगे और हम अमन ही चाहते हैं। वो अलग बात है कि जंग भी इन्होंने ही शुरू की थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा और आने वाले वक्त में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो चीजें पाकिस्तान ने ये पोस्ट कैप्चर कर ली हैं ये क्या अफगानिस्तान को वापस की जाएंगी गुडविल जेस्चर के तौर पर या नहीं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।